हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वीवीएम का जो है एस्ट्रोनॉमी ने इंडिया। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, द बिगनिंग ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी। तो जो एस्ट्रोनॉमी इंडिया में आई थी ना, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मिला था ना, वो अंडमान में मिला था, जो पैलियोलिथिक एरा का था और 12,000 ईयर्स एगो। और वो एक कैलेंड्रिकल स्टिक था जो वैक्सिंग और वैनिंग दिखा रहा था मून का। वैक्सिंग और वैनिंग मतलब बढ़ना और घटना। देखते हैं फिगर में कि वैक्सिंग और वैनिंग दिखाया गया है फुल मून से लेकर न्यू मून तक और फिर लूनार मंथ से। तो इसमें आप लोग पूरा देख सकते हैं, ये डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ पैटर्न्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन कश्मीर सच एज double sun or concretic circles have convinced some scholars that they depictions of supernova and meteor shower respectively। तो ये जो ऊपर कॉन्क्रीट सर्कल्स दिखाए गए, इसमें सुपरनोवा, मीटियोर शावर और 7,000 ईयर एगो के हैं। ये टिक के जो बने हुए हैं, ये सुपरनोवा और मीटियोर शॉवर के डिपिक्शंस दिखा रहे हैं और ये 7,000 ईयर्स एगो के हैं। सर्कल्स हैं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2600 टू 1900 BC के, जिसमें 2 सर्कल्स है जिसमें ड्रिल किया हुआ है, जिसमें कैलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो ट्रैक करते हैं सनराइज को डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर्स में, और उसमें परफेक्ट ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट है और ऑफ स्ट्रीट्स इन द सेम सिटी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू साइटिंग ऑफ द स्टार क्लस्टर कृतिका। तो इसमें कृतिका का भी डेफिनेशन है स्टार क्लस्टर में, कि जो एशियन पीपल्स है ना, उनको यूनिवर्स से रिलेट करने की ज़रूरत पड़ती रहती थी और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे। तो एस्ट्रोनॉमी के बारे में एशियन पीपल बहुत कुछ जानते थे आज से। A few thousand years ago, the Rig Veda, the oldest of the 4 Vedas, spoke of a year of 360 days divided into 12 equal parts and used a 5-year yuga। तो जो ऋग वेद है, जिसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ओल्डेस्ट वेदा, जिसमें डिफाइन किया गया कि एक ईयर में 360 डेज होते थे जो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता था और 5 ईयर्स का एक युग होता था, यानी एरा। प्रोबेबली एज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू reconcile the lunar and solar by addition of a month those 5 years। तो 5 years में लूनार और सोलार एक्लिप्स को भी बताया गया है। उसमें क्लियरली बताया गया कि सोलार एक्लिप्स ऑल्दो इन अ माइथोलॉजिकल लैंग्वेज एंड इट हैज़ recently been proposed that its mention of 3,339 gods was actually a refer to 18-year cycle of eclipse known as the Saros। तो जो उसमें मेंशन किया गया है कि 3,339 गॉड्स है, वो एक्चुअली क्या है कि 18 ईयर की जो साइकिल होती है ना एक्लिप्स की, जिसको सारोस बोलते हैं, वो है वो। तो ये बताते हैं कि हम लोग का जो अर्ली ट्रेडिशनल था उसमें भी कितना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन था, और उसके कुछ सालों बाद बना यजुर्वेदा, कंसिडर्ड एज a lunar year of 354 days and a solar year of 365 days and divided the years into 6 ऋतुस और सीजन्स ऑफ 2 months। तो ये बताया कि एक लूनार ईयर में 354 डेज होते हैं और एक सोलार ईयर में 365 डेज होते हैं, और ये 6 ऋतुस, जिसको हम लोग सीजन्स बोलते हैं या मंथ्स भी बोल सकते हैं, उसमें डिवाइडेड होते हैं। और ये पहली बार हम लोगों को लिस्ट बताया था 27 नक्षत्र की, जो आप ऊपर देख सकते हैं इस फोटो में। और लूनार मेंशंस दैट इज कॉन्स्टिलेशंस अलोंग द पाथ ऑफ द मून ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर्स।
India's calendrical astronomy grew more sophisticated in the last Vedic period. तो जो कैलेंड्रिकल एस्ट्रोनॉमी थी वो और सोफिस्टिकेटली ग्रोथ हुई लास्ट वैदिक पीरियड में वेदांगा ज्योतिष ऑफ लगाधा के साथ और as its representative text, and if we may call it so, the first extant Indian scientific text. The first Indian scientific text थी. स्कॉलर्स थे 12 to 14 सेंचुरी के बीसी में. उन्होंने निकाला था कि जो अर्थ को कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए टाइम लगता है एक दिन का वो होता है 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4.6 सेकेंड और इसकी करेक्ट वैल्यू 23 आवर्स 56 मिनट्स और 4.09 सेकेंड्स. तो ये जो बहुत कम डिफरेंस ही हमें बताते हैं कि उस टाइम क्या टेक्नोलॉजी थी. और वेदांगा ज्योतिष ऑल्सो डिस्कस सोलेस्टिस आयांता एंड तो ये इन चीज़ों के बारे में भी बहुत डिस्कस किए थे. लूनार मंथ्स और ये सोल्स्टिसेस एक्विनोसेस to catch up with the solar calendar. In some ways, the text remained the foundation for Indian traditional luni-solar calendars. तो ये टेक्स्ट रिमेन बट अभी है फाउंडेशन ऑफ इंडिया में जो है ट्रेडिशनल लूनी सोलर कैलेंडर. द सोलार ईयर इज अबाउट 365.24 सोलार डे. तो एक सोलार ईयर होता है 365.24 सोलार डे में और लूनार ईयर होता है 360 डेज का. अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड. तो जो सेकेंड पीरियड था वो एक्सटेंड हुआ था 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी सी तक एंड वॉज मार्क्ड बाय एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस बेस्ड ऑन द राइजनिंग एंड सेटिंग ऑफ प्लैनेट्स. तो ये राइजनिंग और सेटिंग ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बेस्ड था, उसके रेवोल्यूशन के बारे में और भी बहुत चीज़ों के बारे में. और जैन एस्ट्रोनॉमी भी इस टाइम पे डेवलप हुई थी बेस्ड ऑन परपेंडिकुलर मॉडल्स ऑफ 2 सेट्स ऑफ 27 नक्षत्र. 27 नक्षत्र के बारे में 2 सन्स और 2 मून्स के बारे में. इट नेवरथलेस रिजल्ट इन प्रेशियस कैलेंड्रिकल कैलकुलेशन. तो वो नेवरथलेस था उसका रिजल्ट प्रीशियस कैलेंड्रिकल कैलकुलेशन में. दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन ह्यूज स्केल ऑफ टाइम वर conceived of such a day of ब्रह्मा कि 4.3 मिलियन ईयर्स का है और जो बहुत क्लोज है क्योंकि अर्थ का टोटल एज है 4.5 मिलियन ईयर्स. गैप मिला है हम लोग को जैन टेक्स्ट में पुरानास में. और फिर ये जो इशू था कि नेक्स्ट पीरियड में भी ओपन रहा और नेवरथलेस सच इन्फ्लुएंसेस सीम क्लियर इनफ टू इंट्रोडक्शन ऑफ द 7-day वीक a few century BC. Later, India divided the month into 2 lunar fortnights और पकास. तो इंडिया बाद में जब लेट वैदिक इंडिया था उसने जो मंथ को डिवाइड किया 2 लूनार्स में और फोर्टनाइट और पकास में. 1 लाइट एंड 1 डार्क, एक लाइट में एक 1 डार्क में. और 12 साइंस थी जो थी राशि. फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द यह फर्स्ट रिकॉर्डेड हुआ यर्नाजका में 269 सी में. Now we will study about the Siddhantic era. Siddhantic era, there are many gaps in our knowledge after the above period and before the start of what have been called the golden age of Indian mathematics or astronomy. तो इस पीरियड को गोल्डन टाइम बोलते हैं
इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का, जो बिगिन हुआ था 5th सेंचुरी में। और एक सिद्धांतिक एरा का टेक्स्ट था, उसको कहते थे सिद्धांतास, और वो कंपोज हुआ था अ संस्कृत वर्ड मीनिंग प्रिंसिपल और conclusion, but which applies here to collection of conclusions or a treatise. तो ये बताया गया कि characteristic were the use of trigonometry, इसमें trigonometry यूज हुई, और इसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े थे। आप चाहे तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को आपके चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें आ जाएगा। थे 476 में, और ये वर्क करते थे जिसे आज कहते हैं पटना में। यूशर्ड इन द एरा विथ हिज आर्यभट्टिया, तो उसने आर्यभट्टिया लिखा था, और उसके डेथ के बाद भी इसे बहुत मतलब एक गोल्डन बोला जाता है डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में। Among other things, it discussed the units of time and features of celestial spectacles. तो आर्यभट्टा के बारे में भी हम लोग चैप्टर 1 में बहुत डीप में पढ़े थे, उसको भी आप देख सकते हैं। आर्यभट्टा ऑल्सो गेव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ लूनार एंड सोलार एक्लिप्स, तो ये लूनार और सोलार एक्लिप्स के बारे में भी बहुत करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया था। और डायमीटर्स ऑफ अर्थ के बारे में भी 1050 यूजन्स बताया था, डिफाइनिंग द यूजन्स एज करीब जो था 13.6 किलोमीटर। दिस इज क्लोज टू द एक्चुअल डायमेंशंस, तो ये बहुत क्लोज था एक्चुअल डायमेंशंस के। मीटर्स फॉर द प्लैनेट एंड द सन आर हाउएवर टू स्मॉल, तो जो उसके डायमीटर्स थे प्लैनेट्स और सन के लिए वो बहुत ही छोटे थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।